नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा जो है रह रहा है वो जो एरिया में कुछ पॉइंट रह गए थे, तो उन पॉइंटों को लेते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ पॉइंटों पे डिस्कस किया था, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और जो तुम्हारे जो है एंगल है ना। तो 3 चीज़ों पे डिस्कस किया था। 2 टॉपिक और हैं, सर्किल है आपका जो है, और एक जो है समचतुर्भुज ये रह गया है, और एक समलंब चतुर्भुज। इनके क्षेत्रफलों को और डिस्कस करते हैं, उनकी आकृतियों को डिस्कस करते हैं, और उनके बाद लेंगे फिर क्वेश्चन क्रम से। तो देखिए, इस वीडियो से पहले एक बार वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें और अच्छी तरह समझें, आकृतियों को समझें, उनकी शेप जो है आकृति को समझें, और फॉर्मूले जो दिए हैं उनको समझें किस तरीके से है। तो उस तरीके से फिर हम जो एग्ज़ामों को लेंगे, मतलब क्वेश्चनों को लेंगे, वो अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक। और जो भी छात्र नया है जो हमारी वीडियो देख रहा है, वो सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आगे नोटिफिकेशन के लिए मतलब सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। तो देखिए, आज जो है हमारा टॉपिक वो लेते हैं सर्किल, मतलब वृत्त। तो देखिए, वृत्त लेते हैं। वृत्त है, तो देखिए वृत्त के बारे में थोड़ा सा पहले जान लें, फिर उसका फॉर्मूला बताएंगे जो भी है। तो देखिए, वृत्त जो है ये वृत्त है, सर्कल है, इस तरीके का होता है, और इसका केंद्र होता है ये केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। और केंद्र से देखिए ये जो खिंचा है ये है परिधि। जैसे आयत में और वर्ग में हमने परिधि पढ़ी थी, परिमाप को ही परिधि कहते हैं। ठीक है। यहाँ वृत्त में कह रहे हैं परिधि, और वहाँ कह रहे थे परिमाप, मीन्स पैरामीटर। लेकिन यहाँ परिधि को, जैसे सर्किल की परिधि है तो उसको कहा है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, परिधि को सर्कमफ्रेंस। लेकिन मतलब रिजल्ट दोनों का एक ही है, परिमाप है और इसका सर्कमफ्रेंस है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान समझें, पहले नंबर पॉइंट को हटाएं। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब परिधि है, परिधि इसकी एक तरीके से कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि आप वृत्त का क्षेत्र, वृत्त जो है कितना भी बड़ा बनाएं, उसकी परिधि वही रहेगी, 2πr। ठीक है। तो देखिए, वो हमें याद रखना है। 2πr का मतलब ये है, जैसे यहाँ से चले और हम इस पे पूरा एक हमने क्या राउंड लगा दिया, चक्कर लगा दिया, तो वो जो दूरी हमने तय की वही जो है इसकी सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि है। ठीक। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की मतलब परिधि से केंद्र तक की दूरी, परिधि से केंद्र तक की दूरी को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो रहेगी ये रहेगी त्रिज्या मतलब रेडियस। ठीक है, ये रहेगी त्रिज्या, रेडियस। देखिए, इसके बारे में वैसे बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हम त्रिभुज पढ़ेंगे तब बताएंगे वो प्रॉपर्टी। जैसे इसमें जीवा होती है, डायमीटर होता है। हाँ, डायमीटर समझ लें अभी, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है कि परिधि से होती हुई कोई रेखा यदि केंद्र से होकर के दूसरी तरफ परिधि से मिल जाती है, मतलब इस तरीके से अगर ये पूरी मिल जाती है तो इसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का मतलब है व्यास। ठीक है, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे d से। अब देखिए, यहाँ एक बात देख लें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r थी, ये भी दूरी r है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से हम किधर भी खींच दें त्रिज्या बराबर रहेगी, और त्रिज्या जो रहेगी वो व्यास की आधी होती है। ठीक। तो नंबर 1 पॉइंट जो है हम यहाँ यही डाल देते हैं कि जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो रेडियस मतलब r क्या रहेगी, व्यास की आधी। व्यास की आधी मतलब डायमीटर बटे 2। अब व्यास क्या है, d, हम इसको कह सकते हैं d/2। तो देखिए, ये फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाएंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है। तो एक फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट जो है आपको याद रखना है परिमाप। परिमाप कहें या परिधि कहें, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, वृत्त की परिधि, इसको हम c से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। नंबर 3 हो जाएगा क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल को हम एरिया ए से प्रदर्शित करेंगे और एरिया जो रहेगा ये रहेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये ही मतलब इसकी प्रॉपर्टी है। बस ये 3 चीज़ें जो हैं आपको वृत्त में याद रखना है। तो देखिए और कुछ नहीं छूटा है, बस अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं आगे। जैसे कि आपके पास अर्धवृत्त दिया हो, क्या दिया हो, अर्धवृत्त। तो देखिए अर्धवृत्त के लिए भी केंद्र ये है, ये व्यास हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इसमें हम 4th नंबर जो हम टाइप कर दें तो हम इतना कर सकते हैं कि जैसे त्रिज्या तो अर्धवृत्त की हो या पूरा वृत्त हो सेम रहेगी। परिधि की बात करें तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि मतलब सी कितनी हो जाएगी। अर्धवृत्त की परिधि सबसे मोस्ट है समझने के लिए। मैंने बताया कि ये पूरा चक्कर क्या है, परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर लौट के यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी। देखिए अगर मैं इसको ये ऐसे करके पूरा चलता 360 डिग्री घूम जाता तब तो परिधि थी 2 पाई आर, लेकिन आधी घूम रहा हूँ तो परिधि कितनी हो जाएगी, पाई आर। भाई पूरी परिधि 2 पाई आर है, आधी कितनी हो जाएगी, पाई आर। लेकिन पाई आर जो परिधि है, पाई आर परिधि है, उस परिधि में ब्रदर ये भी तो जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ तक का क्या है, व्यास मतलब 2r 2r, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो देखिए आपको इतना याद रखना है, अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाए तो पाई आर प्लस 2r, या फिर इसको हम कह सकते हैं r पाई प्लस 2, अगर इसमें से r कॉमन ले लें। ठीक है, 5th पॉइंट इसका हो जाएगा, परिधि हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का 2 का भाग दे देंगे। किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 का भाग दे दें, तिहाई करने के लिए 3 का, 4 भागों में बांटना है तो 4 का, जितने भागों में बांटना है उसका उसमें भाग दे दें, अपने आप निकल जाएगा। तो ये है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये रहा तुम्हारा जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए सर्किल में ये 5 पॉइंट हैं और इनको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस इनको जो है आप आकृति बना लें, इसकी माइंड में आकृति बना लें, इसको स्वयं जो है आप निकाल सकते हो, निकाल के फिर क्वेश्चन करेंगे हम धड़ाधड़। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पॉइंट लेते हैं हम, इसी में आ जाता है ये सर्किल है भाई, ये सर्किल है और इस सर्किल का मैं इस भाग को काट दूं। ठीक है, मतलब ये है कि देखिए ये इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम कहेंगे चाप। क्या कहेंगे, चाप। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे आर। और ये जो इन दोनों रेखाओं के बीच, त्रिज्याओं के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम नाम दे दिया थीटा। चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क। ठीक है, तो देखिए अब वो ये तुमसे पूछ लेगा कि इस चाप की लंबाई क्या है। एंगल देगा तुम्हें, एंगल दे देगा और तुमसे एंगल दे देगा, त्रिज्या दे देगा और पूछेगा चाप की लंबाई बताइए। तो इसमें एक ये पॉइंट और याद रखें कि ये क्या है, ये है त्रिज्यखंड। ठीक है, मतलब त्रिज्यखंड मतलब कटा हुआ, वृत्त का कटा हुआ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए त्रिज्यखंड या चाप की लंबाई के लिए हम लें, तो चाप की लंबाई निकालनी है ना हमें, तो यहाँ लिखें चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई हो जाएगी ब्रदर 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ये लिखना है जो है आपको चाप की लंबाई के लिए, अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 7वां पॉइंट हो जाएगा, जैसे त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड की लंबाई के लिए शायद लंबाई तो निकाल ही दी है हमने, इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। देखिए ध्यान रखें, जब लंबाई की बात कर रहा है तो 2 पाई आर का मल्टीप्लाई हुआ है थीटा अपॉन 60 में, और जब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है ना। तो देखिए जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो 360 बटे थीटा अपॉन 360 में पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, और जब चाप पूछ रहा है तो 2 पाई आर का मल्टीप्लाई कर दें थीटा अपॉन 360 में, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जो है आपको वृत्त के अंदर जो है बिल्कुल पिक्चर बना के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें अभी। ठीक है, देखिए ये पॉइंट और हैं इसमें, ये पॉइंट और याद रखें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा देखिए आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, और एंड लास्ट रह जाता है तुम्हारा जो है सम, क्योंकि ये तीनों काले कानून जो बिल आए हैं किसानों के एकदम विरुद्ध है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, एक और रह जाता है आपका जो है वो है समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल रहेगा आपका जो है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसको देखिए समांतर भुजाओं का योग करना है और इंटू ऊंचाई। देखिए ये तो सिर्फ ध्यान में रखने हैं, इनका जब क्वेश्चन करेंगे ना हम तो इस वाले का कोई यूज़ नहीं होगा, वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। याद के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज है जैसे कोई वर्ग है आपके पास और वर्ग को अगर ऊपर से पिचका दिया जाए, ठीक, तो वो बन जाता है जो है आपका सम चतुर्भुज। देखिए जैसे ये वर्ग है और इस वर्ग को हमने क्या किया, दबा दिया, ये दबा दिया तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें ये जो विकर्ण हैं ये अलग अलग रहेंगे, विकर्णों की लंबाई जो डिफरेंट रहेगी, लेकिन भुजाएं क्या है, भुजाएं तो बराबर रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हो जाता है तुम्हारा समचतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज किसी भी आयत को अगर ऊपर से पिचका दिया जाए, किसी भी आयत को ऊपर से पिचका दिया जाए तो वो बन जाता है आपका जो है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये जो है विकर्णों की लंबाई अलग अलग होगी, है ना, यहाँ पे भी विकर्णों की लंबाई होगी लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में देखिए इनमें भुजाएं नहीं, भुजाओं का मतलब डिफरेंट होती हैं सभी भुजाएं। ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊं तो देखिए इस तरीके से बना लें, ये जो बन जाएगा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। समांतर भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, ये। ठीक है, बस। लेकिन आकृतियों का हमें इनका इतना यूज़ नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएंगे। तो देखिए वीडियो हमारी जो है यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम प्रश्नों को उठाएंगे। क्षेत्रफल RS अग्रवाल की बुक जो है ये एडवांस गणित में आता है, एडवांस पोर्शन में, तो इसको क्रमबद्ध तरीके से आप देखें और अच्छी तरह से वीडियो को समझें जिससे कि आगे के क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, और देखिए मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपको 5 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। आप लोग करोगे, देखिए मैं तो जो हूँ वो कर ही दूँगा, लेकिन आप लोग भी करोगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए जो है आपको धन्यवाद। और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों से शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें अगर नए हैं, और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।